एक समय की बात है जब मैं दिल्ली गया हुआ था कॉलेज ज्वाइन करने के लिए और मेरा दोस्त मुझे लेने के लिए स्टेशन पर आने वाला था। जब मैं स्टेशन पर दिल्ली पहुंचा तो स्टेशन पर उतरा ही था। उस समय मैं स्टेशन पर अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था। तभी उसी ट्रेन से एक लड़की निकली। वह लड़की बहुत ही सुंदर और सुशील थी, मानव की स्वर्ग से अप्सरा उतर के आई हो। मेरी आंखें बस उसी को ही देखती रही थी। मुझे पता भी नहीं चला कि मैं कहाँ हूँ और क्या कर रहा हूँ। मुझे उस टाइम पर इस बात का भी पता नहीं था कि मैं अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था। मैं सभी उन बातों को भूल चुका था, बस मेरी आंखें उसी पर टिकी हुई थी। वो लड़की भी किसी का इंतजार कर रही थी, परंतु मैं उससे बात नहीं कर पा रहा था। मेरा उससे बात करने का बहुत ही ज्यादा दिल कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं पूरी जिंदगी उसी के साथ ही बिताना चाहूं, लेकिन उससे बात करने के लिए कोई तरीका नजर नहीं आ रहा था। ऊपर वाले से मैं प्रार्थना कर रहा था कि मुझे उस लड़की से बात करने का मौका मिले और उसका नाम व पता के बारे में जानकारी प्राप्त हो। वो लड़की इतनी सुंदर और खूबसूरत थी। उसकी आंखें नशीली थी, उसके बाल घुंघराले थे, कमर पतली। ऐसा लग रहा था कि जिंदगी भर उसी को ही देखता रहूं। लेकिन कुछ समय बाद मुझे लगता है कि भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली और उस लड़की के नाम के बारे में पता चल ही गया। उस लड़की का नाम अंजलि था। उसका पता उसके विपरीत दिशा में एक लड़की उसे अंजलि अंजलि आवाज नाम देकर बुला रही थी। उस लड़की को मुझे उसका नाम तो पता चल गया, परंतु अब बात जहाँ आ गई कि उसका एड्रेस कैसे पता चले और उससे बात करने का मौका कैसे मिले। और तभी मैं वहाँ से निकल गया और वह लड़की भी अपने दोस्त के साथ निकल गई। दूसरे दिन जब मैं कॉलेज गया तो जैसे ही मैं रूम के अंदर पहुंचा तो बस मेरे को उसी की यादें सता रही थी। टीचर सामने कुछ सवाल टाइप कर रहा था, परंतु मुझे उसी का चेहरा सामने दिखाई दे रहा था, मानो कि वह अभी भी मेरे सामने है। कुछ समय बाद मेरा दोस्त आया। उसने कहा कि बाहर चलकर आते हैं। मेरा बाहर जाने का मन नहीं था, परंतु उसने जब बोला कि अपनी क्लास में एक नई स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है, लेकिन फिर भी मेरा मन उसी के बारे में सोच रहा था। मुझे बाहर जाने की इच्छा ही नहीं हो रही थी, लेकिन दोस्त ने जोर जबरदस्ती करने लगा बाहर जाने के लिए। तब मैं उसके साथ बाहर आ गया। जब मैं उस लड़की को दूसरी बार देखा था कॉलेज में, तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वो लड़की मेरी कॉलेज में और मेरे ही क्लास में एडमिशन ले रखी थी। मैं बहुत ही खुश हो गया, मानो कि मुझे संसार की सारी खुशी मिल गई हो। ये तो मैं नहीं कह सकता कि वह लड़की भी मेरे को देख चुकी थी, लेकिन भगवान को दूसरी बार मिलवाने का लिए धन्यवाद कहा। इसके बाद वह मेरी क्लास के अंदर क्लास ले रही थी। तब मेरा मन उससे बार बार मिलने और बात करने को ही जा रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जब मैंने अपने दोस्त को पूरी बात बताई तो दोस्त को समझ में आया। दोस्त ने भी अपनी तरफ से पूरा सहयोग देने के लिए कहा। धीरे धीरे हमारी दोस्ती हो गई। हम कॉलेज में एक साथ उठने बैठने लग गए। हम दोनों एक दूसरे को काफी जानने लग गए थे। परंतु जब लड़का पहली बार किसी को चाहता है या उससे प्यार करता है तो वह आई लव यू कहने से बहुत ही डरता है। ऐसा क्यों होता है? क्या आपने सोचा है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे मन में उसके प्रति छोड़ जाने का डर छुपा होता है, इसलिए हम अपनी बात उसे कह नहीं पाते हैं। हमारी पढ़ाई लगभग कंप्लीट होने जा रहे थे। हमारे टाइम निकलता गया। जब कॉलेज की छुट्टियां आने लगी तब हम सब अपने घर निकल लिए। निकलते समय मैंने उससे बात की, लेकिन फिर भी मैं डर रहा था। उसके मन में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। वो भी बोलना चाह रही थी, परंतु कह नहीं पा रहे थे। और हम दोनों अपने अपने घर निकल लिए। अपनी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद हम सभी कंपनी, ऑफिस आदि सभी जगह काम करने लगे। तभी मेरे पास एक दिन उसी का कॉल आया और वह मुझे टलने के लिए कहा। तभी मैंने ठान लिया कि उसे अपने मन की बात करके रहूंगा। हम दोनों ने मिलकर एक स्थान चुना मीटिंग के लिए। हम दोनों एक होटल में गए, साथ में खाना वगैरह खाने के बाद बातचीत करने लगे। मैंने अपनी बात रखने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, उसे कहने लगा कि मैं तुमसे एक बात बोलना चाह रहा हूँ। तभी उसी समय लड़की ने भी बोला कि मैं तुम्हें एक बात करना चाहती हूँ, परंतु पहले तुम कहो। लेकिन मैंने अपनी बात ना रखकर पहले उसकी बात को सुनना चाहा। मुझे लग रहा था कि शायद जो बात मैं बोलना चाह रहा हूँ, शायद वह बात भी वही बोलना चाह रही है, लेकिन बोल नहीं पा रही है। मेरे मन में लड्डू फूट रहे थे। मैं एक तरफ से खुशी के मारे फूले नहीं समा रहा था। कुछ समय बाद उसने अपने बारे में बोलना चाहा और वह कहने लगी कि मैं अपनी शादी का कार्ड देना आपको आई हूँ।
मेरी शादी में आप जरूर आओगे ना। मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ और मैं अंदर से बहुत टूट चुका था, परंतु मैं यह नहीं कह पा रहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब वह अपनी बात पूरी करने के बाद मेरे से पूछती है कि आप बताओ आप क्या कहना चाह रहे हो, मैंने अपनी बात को घुमा दिया और कहा कि मैं अपने ऑफिस में प्रमोशन लिया है। लेकिन मैं बहुत ही उदास था अपनी बात कहने में और मैं अपनी बात को नहीं कर पाया। कुछ समय बाद वह निकल गई और मैं अपने रास्ते निकल गया। कुछ दिनों बाद उसकी शादी हो चुकी थी और मैं फिर अकेला रह गया। इसलिए कहते हैं दोस्तों, यदि आप दिल से किसी से प्यार करते हैं तो अपनी बात सामने वालों को समय रहते हुए बता देनी चाहिए, ताकि आपको उसका सही परिणाम सही समय पर मिल सके। ये थी दोस्तों आज की बेस्ट लव स्टोरी, अधूरे प्यार की अधूरी कहानी। पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें।